नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लैंड ग्रैबर की वजह से बहुत ही मुश्किल में आ गई है। कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने शराब कॉल दी एक सूबाई वज़ीर अली हसन ज़हरी को, जिसके बाद जो है ख़ुद सदर मुमलिकत की जानिब से शराब कॉल सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को दिए जाने की इत्तला मिली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तीसरी शराब कॉल किसको मिलने जा रही है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कोयटा से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमानुल्लाह मुबारकी और कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी गुरु जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक लर्जा तारी है। पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त मुश्किल में आ चुकी है एक लैंड ग्रैबर की वजह से। खुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लग ये रहा है कि उन्होंने लैंड ग्रैबर के साथ की जाने वाली ज़्यादती को जो है वो अपनी अना का मसला बना दिया है। कहा यह जा रहा है कि पिछले दिनों जो है ख़ुद बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी और ख़ुद अली हसन ब्रोही में जो है कुछ तलख कलामी हुई, झगड़ा हुआ, तू तू मैं हुई। उसके बाद जो है वो गालम गलोच की नौबत भी, और उन्हें जो है वो सीएम हाउस से धक्के देकर निकाला गया, उन्हें जलील किया गया। यानी कि दूसरे मानों में जो है कहते हैं कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले के मिज़दाक उन्हें निकाले बाहर कर दो। वो तड़ियाँ देके गए, धमकियाँ देके गए कि या तो मैं रहूँगा या तुम रहोगे। जिस तरीके से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इस तरीके से या तो बलूचिस्तान में अली हसन ब्रोही रहेंगे या फिर सरफराज बुगटी, जिस पर कहते हैं कि सरफराज बुगटी ने उन्हें शराब कॉल दी। और उसके बाद जो है ख़ुद अली हसन ब्रोही कहते हैं कि उन्होंने सदर मुमलिकत से शिकायत की या ख़ुद ऐवान सदर इस्लामाबाद पहुंच गए, और उसके बाद कहते हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से शराब कॉल दी गई ख़ुद सरफराज बुगटी को। उन्हें अपनी औकात में, अपने कद में रहने के लिए कहा गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब कहीं शिकायत, कहीं रोए धोए वो भी हैं सरफराज बुगटी। इसके बाद कहा जा रहा है, ये खदशा जाहिर किया गया कि कहीं से अब किसी को भी शराब कॉल दी जा सकती है, मिलने का पूरा पूरा इम्कान है। यही वजह है कि अली हसन ब्रोही ने जो है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के तमाम अराकीन असम्बली, कौमी असम्बली के अराकीन हो या सेनेटर हो, उन तमाम को जो है वो कराची पहुंचने का परवाना जारी कर दिया कि सब अपनी यकजहती का इजहार करें और सब के सब जो है वो कराची पहुंचे। और फरियाल तालपुर साहिबा के पास कोई अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है। उनका तो दावा यह है कि अब सरफराज बुगटी नहीं रहेंगे, यानी कि सरफराज बुगटी की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है और अब वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामज़द करदा जो है कोई वज़ीर आला बनने जा रहा है। ख़दशा क्या, ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो अली हसन ब्रोही को या तो वज़ीर आला बलूचिस्तान बना दिया जाएगा या फिर बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला जो है उनको बनाए जाने का पूरा पूरा इम्कान है। ये गुरु जी की रिपोर्ट है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि ख़ुद सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो टास्क दिया गया है इस मामले को निपटाने का, कि ये जो हुआ है इसमें तो ये एक तो दो शख्सियात को जो है ये टास्क आसिफ अली जरदारी की जानिब से दिया गया। एक सादिक इमरानी जो कि वहाँ के वज़ीर हैं, दूसरे अली मदद जतक जो कि सिब्बी के बरतरफ SHO नवाज़ जतक के करीबी रिश्तेदार है, बल्कि वही उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लाए थे। और नवाज़ जतक जो है वो आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है, जो कि SHO रह चुके हैं और इस वक्त वो डिसमिस है। तो इन दोनों को जो है ये टास्क ख़ुद आसिफ अली जरदारी ने दिया है कि ये मामला जो है इसका कुछ हल किया जाए, कि अब ये मालूम किया जाए कि ये मामला है क्या। लेकिन अब वो इंक्वायरी अपनी खबर हो रही थी, लेकिन उस इंक्वायरी पर भी कहते हैं कि ख़ुद अली हसन ब्रोही ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये ठीक नहीं हो रही है, लिहाजा ये जब तक ख़ुद सरफराज बुगटी को तब्दील नहीं किया जाता है, उन्हें जब तक किक नहीं पड़ेगी, उस वक्त तक तो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो बलूचिस्तान में
काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। झगड़ा किस बात पर होता कहता है, झगड़ा इस बात पर हुआ था कि वो अपने मर्ज़ी के अफसरान जो है वो अपनी वजारतों में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरफराज बुगटी सीएम बलूचिस्तान ने उनकी ये तजवीज़, ये रिक्वेस्ट जो है वो मानने से ये कहकर इनकार कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बल्कि ये एक मखलूत हुकूमत है, और मखलूत हुकूमत में दूसरी पार्टियों के राय का भी एहतराम किया जाता है। उन्होंने एक पार्लिमानी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में तो सही बात की, लेकिन उसे अली हसन बरोही जैसा जो है गैर पार्लिमानी, गैर जमहूरी शख्स जो है वो समझ ना सका, और उन्होंने इसे अपनी अना का मसला बनाया और लड़ पड़े। उनका अंदाज़ गुफ्तगू तो ऐसा है कि वो हर एक से लड़ पड़ते हैं, और उनकी जंग जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान के IG मुअज़्ज़म जा अंसारी से भी चल रहे, उनको भी जो है वो तड़ियाँ दे चुके हैं, या तो वो रहेंगे या मैं रहूँगा। और इसी तरीके की तड़ियाँ उन्होंने कहते हैं कि अब ख़ुद बलूचिस्तान के वज़ीर आला जो है ख़ुद सरफराज बुगटी को भी दे दिए कि या तुम हो या मैं नहीं, या तू नहीं या मैं नहीं। वो अकड़ रहे हैं क्योंकि वो तो हर मामले में प्रेसिडेंट हर मामले में कि सदर ने ये कहा, सदर ने वो कहा, सदर ने ये कहा, सदर ने वो कहा, नहीं, सदर को इतना ज़्यादा वो कोड करते हैं कि ऐसा लगता है कि सदर मुमलिकत जो है वो उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई एक भी काम नहीं करते। सदर के इस वक्त सबसे अहम तरीन मुशीर ही कहते हैं कि अली हसन बरोही, जिस तरीके से अली हसन बरोही उसको इस वक्त केश करा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान में एक कोहराम मचा दिया है, एक बहरान की सूरत हाल पैदा कर दी है सियासी इस वक्त अली हसन बरोही ने, और ख़ुद सदर मुमलिकत भी जो है वो उनकी इस वक्त हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें सियासी तजिया नगारों का कहना है कि इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान अली हसन बरोही का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो अली हसन बरोही से जो है अब बहालत मजबूरी जो है वो दूरियां इख्तियार करना पड़ेगी। अगर उन्होंने दूरियां इख्तियार नहीं की तो बलूचिस्तान से उनका पत्ता हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। अगर ख़ुद आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शदीद तरीन मुतालबे पर सरफराज बुगटी को अगर तब्दील कर भी दिया जाता है तो उसके बदले कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता बंदे को तो वहाँ का सीएम नहीं बनाएंगे। सीएम उन्हीं का आएगा जिनकी वहाँ पर हुकूमत है, जो अपनी हुकूमत में किसी और की शमूलियत के कायल नहीं है। वो किसी भी सूरत में जो है बलूचिस्तान को किसी और के हाथों में जाने नहीं देंगे, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत ही सेंसिटिव किस्म का एक सूबा है। वो सूबा जो है वो सियासतदानों के रहम व करम पर जो है वो नहीं छोड़ा जा सकता है, जिससे मुल्क की सलामती जो है वो बराह रास्त जुड़ी हुई है, जिसका फहम व इदराक शायद अली हसन बरोही और ख़ुद सदर मुमलिकत को नहीं है, वरना वो इतने आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि सरफराज बुगटी के फ़ैसले कोई अपने ज़ाती फ़ैसले नहीं होते हैं। सबको पता है कि सरफराज बुगटी के फ़ैसले किसके फ़ैसले होते हैं, लिहाजा इस बात को जो है वो समझने की ज़रूरत ख़ुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी होनी चाहिए, और उनके बच्चा बगल जो उनके हैं अली हसन बरोही, उनको भी इस बात का इदराक होना चाहिए, और वरना उन्हें एक इस किस्म की शड़प काल दी जाएगी कि वो ना तो पार्लियामेंट में नज़र आएंगे और ना ही सियासत में, और अपने पुराने धंधे पर उनको लगा दिया जाएगा जो उनका असल धंधा है, यानी कि लैंड ग्रैबिंग का। वो पहले ही जो है चीन जाकर जो है वो पाकिस्तान के नाम को जो है वो 4 चांद लगा चुके हैं, जहाँ पर उनका तारुफ जो है वो पाकिस्तान में एक साइंटिस्ट की हैसियत से करवाया गया था कि ये पाकिस्तान में चाइना कटिंग के जो है ये फाउंडर हैं, चाइना कटिंग के बानी हैं। अब चाइनीज़ को कौन समझाए कि चाइना कटिंग किसको कहते हैं? चाइना कटिंग जो है वो लैंड ग्रैबिंग की जो है वो एक नई जदीद तरीन इस्तिलाह है तो लैंड ग्रैबिंग है, कब्ज़ा माफिया है, उसको इन्होंने चाइना कटिंग का नाम दिया, और चाइना कटिंग का इसको फाउंडर बना के जो है वो पाकिस्तान का साइंटिस्ट के तौर पर जो है वहाँ चाइनीज़ पार्लियामेंट में और चाइनीज़ के जो प्रेसिडेंट है उनसे इनका तारुफ कराया गया। इससे ज़्यादा मजाक कुछ हो सकता है? कहते हैं ना कि अंजाम बर्बाद गुलिस्तान को करने के लिए एक उल्लू ही काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? तो ये इस किस्म के उल्लू ने जो है इस पाकिस्तान के गुलिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसकी ये मज़ाहिर जो है वो हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जिस किस्म का बहरान जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान में जो है इन अनाड़ियों ने जो है वो खड़ा कर दिया। ये था आज का प्रोग्राम, कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।